नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। ईरान इजराइल जंग के चलते अस्थिर हुई ग्लोबल पॉलिटिक्स के बीच पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं। उनकी यूएई से लेकर स्वीडन तक की यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के दौरे का मकसद भारत की वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करना है और आर्थिक, तकनीकी और रक्षा संबंधों को भी मजबूत करना है। इस समय पीएम मोदी इटली में है, जहां पीएम मेलोनी ने उनका स्वागत भी किया है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं एक बार, जहां नॉर्वे में भी पीएम मोदी गए थे, नीदरलैंड में भी, यूएई में भी और स्वीडन में भी, और आज इटली में मौजूद हैं, जहां उनका गर्मजोशी भरा स्वागत भी हुआ है। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि पीएम मोदी इटली में है, जहां पीएम मेलोनी ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन दोनों रोम की सड़कों पर एक ही कार में घूमे भी हैं और करीब 2000 साल पुराने ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा भी किया है। तो इससे पहले पीएम मोदी नॉर्वे के दौरे पर थे, जो कि ऐतिहासिक आधिकारिक यात्रा रही है। पिछले 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला नॉर्वे दौरा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी नॉर्वे के दौरे पर थे, जो कि ऐतिहासिक दौरा समझा जा रहा था। अब ऐसे में प्रधानमंत्री का नीदरलैंड दौरा भी अहम माना गया। आपको ये बता दें, दौरे के दौरान वो किंग विलियम अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से भी मिले हैं। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी बातचीत हुई है और सेमीकंडक्टर, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 ऐतिहासिक समझौतों यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। तो ये यात्राएं काफी अहम रही, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों की यात्राएं की है। और हमारे साथ दिल्ली से हमारे एडिटर इन स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, काफी अहम दौरा है, क्योंकि देखिए युद्ध के बीच में ये दौरा हुआ है और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 देशों का दौरा है। आपके नजरिए से कितना लाभदायक हो सकता है ये इंडिया के लिए? जिस यात्रा पे अभी गए हुए हैं, ये 5 देश भारत के लिए इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, वैश्विक स्थिति को हमें समझना होगा। अभी जो संकट मिडिल ईस्ट के हालात के चलते पूरे विश्व में उत्पन्न हुआ है, चाहे वो तेल की कमी हो, गैस की कमी हो, यानी ऊर्जा का संकट जिसे हम कह रहे हैं, तो उसका अल्टरनेट यानी दूसरे उपाय हमें ढूंढने होंगे, पर भारत उसी ओर प्रयास कर रहा है। पर हमारी निर्भरता, देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें वैश्विक दौड़ में, तो चाइना हो चाहे अमेरिका हो, वो भी इस दौड़ में शामिल हैं और लगातार अपना वर्चस्व साबित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर आज आप बात करें, लास्ट जो देश है, इटली गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। वहां पे आज जो मीटिंग हो रही है, उसमें भारत और इटली दोनों एक दूसरे को विशेष रणनीतिक कार मदद देश के रूप में मान्यता दे सकते हैं, जिसके बाद हमारे बीच में व्यापार के कई नए रास्ते खुल जाते हैं। जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक दर्जा दिया जाता था, ऐसे ही एक दर्जा ये 2 देशों के द्वारा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में दिया जाता है। वहीं हम बात करें जो भारत के संबंध है इटली से, इटली यूरोप में हमारा बड़ा एक पार्टनर है। लगभग 14 बिलियन यूरो का हमारा व्यापार होता है, जिसे 20 बिलियन तक दोनों देश ले जाना चाह रहे हैं। लगभग हम इस इंडियन रुपए में अगर बात करें तो 1,60,000 करोड़ का ये बिजनेस है और वहां पे लगभग 2.5 लाख भारतीय रहते हैं, जिसमें से 5,000 स्टूडेंट हैं। तो निश्चित रूप से इटली यूरोप में हमारा एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। इसके अलावा हम बात करें भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में जो हम इंफ्रा डेवलप करना चाह रहे हैं, उस पर भी आज एक महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है। यानी कि जो यूरोप से हमारी दूरी है, तो निश्चित रूप से उस दूरी का हमें नुकसान होता है, लेकिन अब रणनीति ऐसी बनाई जा रही है कि यातायात सुगम किया जाए। तो उसके लिए भारत ने, देखिए, हम पहले गए यूएई, आप समझिए प्रधानमंत्री की योजना, तो वहां से एक कनेक्ट करते हुए रास्ता बनाया जा रहा है। भारत से यूएई, सऊदी से इजराइल, इजराइल से यूरोप तक। तो नए उसमें बंदरगाह डेवलप किए जा रहे हैं, रेल मार्ग डेवलप किया जा रहा है। फ्यूचर में हम ट्रेन के जरिए भारत से गल्फ कंट्रीज जा सकते हैं, अरब कंट्री यानी यूएई, सऊदी, वहां से इजराइल जाना हमारे लिए आसान होगा और इजराइल से हम यूरोप। तो ये जो चाइना जैसे पहले करता था, अगर आपने देखा हो कि वो अपने व्यापार के लिए पहले आपको
रास्ते सुगम बनाने होंगे, तो निश्चित रूप से भारत भी उसी मार्ग पे है और भारत उसमें अग्रेसिव होकर काम कर रहा है और मोदी जी की यात्रा उसी पे कहीं ना कहीं भारत को फायदा दिलाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी आज जब इटली गए हैं तो वहां से ये जो द्विपक्षीय बैठक है उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री की मीटिंग के बाद ये जो हमारा कॉरिडोर बनना है भारत का मिडिल ईस्ट के साथ और यूरोप के साथ, इस पे कुछ आगे कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि इटली भी चाहता है कि वो लॉजिस्टिक पार्टनरशिप के रूप में भारत के साथ आगे दिखे और कहीं ना कहीं यूरोप में जो उनका व्यापार है वो भारत के साथ, क्योंकि भारत निश्चित रूप से एक संभावनाओं का देश है, हमारी जनसंख्या इसमें काफी योगदान दे सकती है, तो इटली भी अपनी संभावनाएं देख रहा है। अच्छा, वहीं हम बात करें यूएई की, तो हॉर्मुज स्ट्रेट का जो रास्ता है वो सभी को परेशान कर रहा है, लेकिन भारत चाहता है कि अब हम यूएई के जरिए एक ऐसा रास्ता लें जो हॉर्मुज स्ट्रेट होके ना हो, तो उस रास्ते पे भी सहमति बनी है और निश्चित रूप से उसके डेवलप होने के बाद और क्योंकि अगर प्रशांत जी हम जिक्र करें इन 5 देशों का, तो चर्चाएं तो सबकी हैं, लेकिन यूएई को लेकर ज्यादा फोकस इसलिए भी जनता का जा रहा है इस वक्त क्योंकि एमओयू को लेकर ये साफ होता नजर आया। महंगाई तो अपने चरम पर पहुंच चुकी है और ये साफ नजर आ रहा है कि पेट्रोल डीजल ईंधन को लेकर कितनी परेशानियां हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया का एक रास्ता वहां से साफ होता नजर आएगा। क्या ये एक बड़ी रणनीति हो सकती है इन चीजों को लेकर, क्योंकि हॉर्मुज को लेकर चीजें साफ हैं, युद्ध को लेकर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कब इस पर विराम लगेगा, रोजाना कुछ ना कुछ अलग खबर सामने आती है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। क्या लगता है यूएई इसीलिए सबसे ज्यादा अहम समझा जा रहा है और जनता का सबसे ज्यादा फोकस इसी दौरे पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई गए तो कुछ सही होगा? निश्चित रूप से अगर आपने देखा हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूएई गए तो यूएई के जो राष्ट्रपति थे उनकी ओर से एक बयान आता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत है उनके दूसरे घर में, यानी कि वो भी मानते हैं कि भारत उनका इतना अजीज मित्र है कि उन्हें दूसरा घर कहना पड़ रहा है। दूसरी चीज आप देखिएगा, उसके बाद जब हम नीदरलैंड जाते हैं तो मोदी जी भी कहते हैं कि नीदरलैंड मेरा दूसरा घर है, यानी कि एक जो नजदीकी रिश्ते साबित करना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री, वो इन दोनों से दिखता है। और निश्चित रूप से यूएई देखिए ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक रूप से काफी सक्षम है। आप देखेंगे चाहे वो यूएस हो चाइना हो, सभी को यूएई की जरूरत है, लेकिन उसका झुकाव जो साफ रूप से प्रधानमंत्री मोदी के साथ और भारत के लोगों की तरफ दिखता है। और जैसा वो कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का ये दूसरा घर है, तो निश्चित रूप से वहां से ही भारत के लोगों को एक आशा जगती है, उम्मीद है कि निश्चित रूप से ये दौरा हमारे लिए भविष्य के लिए बिल्कुल लाभदायक होगा। और हम बात करें महंगाई की, महंगाई निश्चित रूप से अपने चरम पे जा सकती है, क्योंकि देखिए ऊर्जा का संकट जितना गहराएगा उतना ही ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो अब उसके अल्टरनेट क्या है? देखिए आप युद्ध नहीं रोक सकते हैं, आप दाम घटाने के लिए क्या करेंगे? आपको दूसरे ऑप्शन तलाशने होंगे। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री वो रास्ते तलाशते हैं कि किस जरिए से इसको शॉर्ट आउट किया जाए, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें उन्हें सफलता मिलती भी दिख रही है। और युद्ध को तो लेके देखिए, आप देखिए कल डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में एक मीटिंग करते हैं, वहां अपने सांसदों के सामने कहते हैं कि बहुत जल्द मैं युद्ध समाप्त करने वाला हूं। फिर उनका एक बयान आता है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए उनके सामने गिड़गिड़ा रहा है। तो अनिश्चितता तब तक बरकरार रहेगी जब तक एक पक्ष कोई निश्चित रूप से फैसला ना कर ले, चाहे वो ट्रंप हो चाहे ईरान हो। जी बिल्कुल, क्योंकि दोनों तरफ से चीजें होनी चाहिए तभी जाकर युद्ध पर विराम लगेगा। और अगर नहीं विराम लगता है, क्योंकि युद्ध रोजाना एक अलग स्तर पर पहुंच रहा है, उसका वैश्विक संकट भी काफी ज्यादा गहराता नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि हम इंडिया को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर गए 5 देशों के, तो एक अलग चीजें भी जनता के बीच में नजर आ रही हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि विदेश के दौरे पर चले गए, बल्कि खुद मना किया था। तो आपके हिसाब से जनता को क्या आप संदेश देंगे, क्योंकि एक बड़ी चीज है कि उनके बीच में सही चीजें जाए, कुछ गलत नैरेटिव ना पहुंचने पाए? देखिए प्रगति, हमें ये कहा गया, प्रधानमंत्री की जो अपील थी कि आप विदेश दौरे कम करें, ये नहीं कहा गया किसी से कि विदेश बिल्कुल ना जाए अगर आवश्यकता ना हो। प्रधानमंत्री जब वहां गए हैं तो निश्चित रूप से वो देश के लिए गए, वो निजी रूप से नहीं गए, वो कोई एंजॉयमेंट के लिए नहीं गए। हमें समझना होगा कि हमें ऊर्जा के विकल्प तलाशने हैं, तो निश्चित रूप से यूएई की मदद चाहिए। हमें यूरोप से भी बिजनेस बढ़ाना है, तो हम उसके लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इस दौरे को हमें अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए, और निश्चित रूप से भारत का वर्चस्व आगे कैसे बढ़े,
हम कैसे व्यापार में आगे बढ़े और ये महंगाई के संकट से कैसे बाहर आए, वो देखने के लिए पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा मैं कहूंगा कि जैसे स्वीडन में हम गए और वहां का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हमारे प्रधानमंत्री को दिया गया। जी। इससे पहले कहीं ना कहीं उन्हें जिन 30 देशों का मिला, तो एक ये कहा जाता था कि आपको आज उस देश का मिला, तो निश्चित रूप से अब आप यूरोप गए, वहां पे भी एक बड़े देश स्वीडन एक अच्छी कंट्रियों में माना जाता है, एनवायरमेंट के लिए और वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत काम करता है स्वीडन। उसका पुरस्कार अगर भारत को मिल रहा है तो ये कहीं ना कहीं भारत की वैश्विक मान्यता दिखाता है। और निश्चित रूप से इस दौरे के हम समझते हैं कि इसके आर्थिक फायदे हमें मिलेंगे। इससे हमें महंगाई के दौर में हमारे व्यापार के नए रास्ते खुल रहे हैं। आप देखिए, डिफेंस में इटली हमारा बहुत बड़ा पार्टनर है। इसके अलावा एआई, जो हमारे युवा हैं वो एआई में रोजगार कहाँ मिले, कहाँ अवसर ज्यादा पैदा हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से उस पर वो प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जितने भी 5 देशों के दौरे हैं, हर जगहों से कुछ ना कुछ एक अहम चीजें निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि कई समझौते हुए हैं, कई एमओयू पर साइन हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के लिए वो लाभदायक होगा। लेकिन नॉर्वे का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी। 43 वर्षों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां पहुंचा और इस तरीके से स्वागत भी हुआ, तो एक अलग मैसेज भी निकलकर सामने आया है वो। हाँ बिल्कुल, आप अगर प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल देखेंगे तो कई देशों में ऐसा हुआ है 43 साल बाद, कहीं ऐसा हुआ है कि पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचा है, तो उन्होंने उन देशों को वापस भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया है जो सालों से हमारे से दूर हो गए थे। देखिए, जितनी आप द्विपक्षीय हायर लेवल मीटिंग्स करते हैं या डेलीगेशन आते और जाते हैं, तो निश्चित रूप से उस देशों के बीच में संबंध प्रगाढ़ होते हैं, जो चाहे वो व्यापारिक स्तर पे हो, चाहे जनता के स्तर पे हो। और निश्चित रूप से जब ये संबंध प्रगाढ़ होंगे तो वो बिजनेस में भी बदलता है और कहीं ना कहीं भारत के लोगों को भी वैश्विक मौकों का एक चांस मिलता है कि हाँ, हमें एक मौका मिला है, हम उसमें अपना कुछ कर दिखा सकते हैं। तो नॉर्वे की भी अगर आप जो बात कर रहे हैं 43 साल बाद, आप देखिए क्या इस बीच में प्रधानमंत्री नहीं थे क्या? तो क्यों अभी तक ऐसी एक बड़ी यात्रा नहीं हुई? बाकी देशों को लेकर भी हमारा यही एक सवाल होता है कि कई बार आप पढ़ते हैं पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री आया या 20 साल बाद आया, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन रिश्तों को संजोने का प्रयास कर रहे हैं। वापिस भारत का जो विश्व गुरु का जो सपना था, तो देखिए वो ऐसे ही नहीं बना जाता, उसके लिए बहुत लंबी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। जी, और कहीं ना कहीं वो मेहनत अभी नजर आएगी। हालांकि अभी स्थिति बहुत नाजुक है और हो सकता है कि उससे संभालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कदम आगे जाकर काफी लाभदायक हो भारत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए प्रशांत जी आपका।